हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम एक एक करके जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनको बताते चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनको, उन तमाम मनोवैज्ञानिकों को आप एक बार क्लियर करा दें। तो उन्हीं पर हम चल रहे हैं, एक एक करके सभी मनोवैज्ञानिक जो कि आपका बाल विकास के अंतर्गत जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनको हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो सभी साथी जुड़ जाएं आज के लाइव सेशन से, ताकि हम आज का ये छोटा सा जो क्लास है सिगमंड फ्रायड पर, ठीक है, उसको कंप्लीट करें। गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए सभी साथी एक एक करके जुड़ते चलेंगे। हम आज का जो सेशन है सिगमंड फ्रायड तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सिगमंड फ्रायड, ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। अब देखिए सिगमंड फ्रायड के बारे में दो लाइन कम से कम जरूरी है जानना। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक, अर्थात किसका प्रतिपादक? मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। यहां पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत रहेगा दोस्तों। यहां आप जब अगर आप नोट कर रहे होंगे तो लिख लेना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ब्रैकेट में, ऐसा, ठीक है। तो देखिए इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सिगमंड फ्रायड कहां के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं इस सिद्धांत में? मन या मस्तिष्क, ठीक है, मन या मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क में क्या चीजें हैं, क्या चीजें चल रहा है, मन में क्या चीजें हैं, उनका जो विश्लेषण है इस सिद्धांत में करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने, अर्थात सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार के मन बताए हैं, ठीक है। मन के प्रकार या मस्तिष्क के प्रकार उन्होंने बताए 3 प्रकार। अब क्या क्या वो 3 प्रकार है दोस्तों? तो देखिए सबसे पहले आता है चेतन मन, जिन्हें कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, ठीक है। चेतन मन, यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है, ठीक है। चेतन मन क्या होता है? तो यह वर्तमान के जो विचार है उससे संबंधित, अर्थात वर्तमान में क्या विचार कर रहा है, ठीक है, ये क्या है? कॉन्शियस माइंड तय करता है, चेतन मन तय करता है। अर्धचेतन मन क्या है? जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद याद किया जा सकता है। देखिए चेतन मन में क्या है? तुरंत कोई भी चीजें है ना, जैसे कोई भी चीजें हमने पूर्व में पढ़ा होगा वो तुरंत याद आ जाता है। तुरंत जो विचार दिमाग में फटाफट याद आ जाए वो चेतन मन से होता है। लेकिन अचेतन मन, इसमें तुरंत याद नहीं आता, तुरंत ज्ञान नहीं में होता, बल्कि कुछ समय बाद याद किया जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद याद आता है, हाँ ये चीज तो था, मैं उस टाइम में भूल गया, है ना, ऐसी मन में बातें आती है, ठीक है। तो वो क्या है? आपका अर्धचेतन मन। अब अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन, इसमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आते। देखिए अचेतन, चेतन चेतना ही नहीं उसके बारे में, अर्थात ऐसी बातें जो चीजें हम बिल्कुल भूल गए हैं, वो कितनी भी हम कोशिश कर लें याद ही नहीं आता। आप सभी जानते होंगे बहुत पुरानी बातें अक्सर भूल जाते हैं, बहुत दिन हो जाने के बाद में क्या है वो दिमाग में याद नहीं आता, है ना। मन या मस्तिष्क क्या है, उसको क्लीन कर देता है, वो चीज याद ही नहीं आता। तो ये क्या है? सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार के मन या मस्तिष्क बताए। इसमें पहला है चेतन मन, अर्थात जो तुरंत याद आ जाए कोई भी बात, ठीक है, वो चेतन मन में होता है।
अर्धचेतन मन जो कुछ समय बाद में याद आता है वो अर्धचेतन मन, और अचेतन मन जिसमें कितना भी कोशिश कर ले याद ही नहीं आता, अर्थात उसको पूरी तरीके से हम भूल जाए रहते हैं, वो क्या है हमारा अचेतन मन। क्लियर है दोस्तों। अब अगले बिंदु पर हम चर्चा करें तो देखिए फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तो सिगमंड जो फ्रायड थे उन्होंने व्यक्तित्व को, ठीक है, कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। अब ये जो 3 भाग क्या क्या है उस पर हम जिक्र करें, उस पर हम चर्चा करें। देखिए व्यक्तित्व के भाग अभी हमने मन और मस्तिष्क के भाग पढ़े, ठीक है, तो अब हम पढ़ें व्यक्तित्व के। तो इसमें है इदम, अहम और तीसरा क्या है परा अहम, ठीक है। अब ये जो 3 चीजें हैं इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इदम, अब इदम क्या होता है? इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकता जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को पूरा करना होता है, ठीक है। व्यक्ति की शारीरिक और जो मूल आवश्यकता, देखिए मूल आवश्यकता क्या है? भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, ये मूल आवश्यकता, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है, भूख लग रहा है तो भूख मिटाना जरूरी है, प्यास लग रहा है प्यास मिटाना जरूरी है। शारीरिक, शारीरिक अर्थात आपका ये आएगा सेक्स, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या है? इंसान की सुख के साधन हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है? इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकता जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को पूरा करना होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा इदम। इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखिए आप सभी जानते हैं ये वाला जो शब्द है इसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार रहता है। देखिए दोस्तों हम बिल्कुल क्लियर तरीके से बता रहे हैं, आप गलत ना समझें, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज को डीपली करने की कोशिश करते हैं तभी क्या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना पाते हैं, ठीक है। अगर ये जो शब्द आपको शो हो रहा है देखिए स्क्रीन पर भूख, ठीक है, भूख, भूख ऐसी चीज है जिसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसी भूख को मिटाने के लिए लोग क्या करते हैं? चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, खून तक करने को लोग तैयार हैं, है ना। भूख को मिटाने के लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, खून तक करने को तैयार हो जाते हैं। किसके लिए? तो सिर्फ भूख के लिए, है ना। तो इसीलिए यहां पर पॉइंट रखा गया है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो तैयार रहते। यही क्या है हमारा ईदम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अहम। अहम होता क्या है? देखो तो यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है। देखिए आवश्यकता, आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी आवश्यकता है। भूख, प्यास सभी, है ना, ये सब आवश्यकता है, रोटी के अंदर आता है ये सब चीजें। या इच्छाओं की संतुष्टि, इच्छाएं में बहुत सारी इच्छाएं होती है, ठीक है। तो इनके लिए क्या है? इनकी संतुष्टि के लिए योजना बनाता है, ठीक है, कि मैं ये चीजें करूंगा इसके लिए, है ना। आवश्यकता पूरा कैसे होगा? जब तक आप काम नहीं करोगे, है ना, काम करोगे तभी कुछ 4 पैसे आएंगे घर में, तो आप जरूरतें पूरी करोगे, आवश्यकताएं पूरी करोगे, ठीक है। तो यही क्या है? इच्छाओं की संतुष्टि, आवश्यकताओं योजना का निर्माण करता है और उनका उपयोग करता है, ठीक है। यह परिणामों की चिंता करता है। देखिए परिणामों की चिंता अर्थात मान लो हम बेरोजगार हैं, हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, है ना, अर्थात हमारी इच्छा क्या है? सरकारी जॉब, ठीक है, सरकारी शिक्षक बनना, ये क्या है? हमारी इच्छा है। उसके लिए हम क्या करते हैं? मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ परिणामों की चिंता करता है, यहाँ का जो पॉइंट है उसको देखिए, परिणामों की चिंता करता है, अर्थात हम मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, ठीक है, लेकिन हमें डर लगा रहता है परिणाम की कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्या हम एक पद ले पाएंगे, ये हमें डर लगा है। अर्थात परिणाम क्या निकलने वाला है?
जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, इसको लेकर क्या है, चिंता बनी रहती है। ठीक है, यही क्या है, हमारा अहम कहलाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगला और तीसरा पॉइंट है, देखिए परा अहम, सुपर ईगो। ईगो नाम सुने होगा, घमंड जैसे बोल देते हैं ना, तो ये ईगो की तरह। ठीक है, तो देखिए ईगो, परम ईगो क्या है, परा अहम, इसमें व्यक्ति नैतिक कार्य करता है। देखिए जिस इंसान में सुपर ईगो आ जाता है, परा अहम आ जाता है, वह एकदम नैतिक और सत्य की राह पर चलने वाला बन जाता है। एकदम नैतिक कार्य अर्थात वो हमेशा अच्छे कार्य करेंगे। ठीक है, जो कि नैतिक हो। किस अनैतिक में बहुत सारी चीजें, अर्थात किसी को दुख न देना, किसी को न मारना, है ना, सदा लोगों की मदद करना, जो तमाम चीजें हैं ये क्या है, नैतिक कार्य के अंतर्गत शामिल रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहा दोस्तों। इसमें सिगमंड फ्रायड ने मन और मस्तिष्क के 3 प्रकार बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन क्या होता है, इसमें तुरंत कोई भी चीजें दिमाग में आ जाता है, पुरानी बातें। अर्धचेतन मन में क्या होता है, इसमें कुछ समय बाद में वह याद आता है। अचेतन मन में लाखों कोशिश कर लें लेकिन पुरानी बात याद ही ना आए, तो वह क्या है, अचेतन मन के अंतर्गत। उसके बाद फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, इदम, अहम और परा अहम। ठीक है, तो इदम, अहम और परा अहम, ये 3 जो प्रकार है, तो ये तीनों आपने देखा। साथ ही साथ मन मस्तिष्क के प्रकार हम इस वीडियो में चर्चा किए। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर एक नए मनोवैज्ञानिक को लेकर चलेंगे दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि वह उन तमाम मनोवैज्ञानिकों को हम आपको वीडियो के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से बता सकें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर एक शिक्षाप्रद और अति महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।